छात्रों, कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में हम आज विभव विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है भौतिक राशियों के प्रकार। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आपको इसकी यादें ताजा कर दी जा रही हैं। भौतिक राशियां तीन तरह की होती हैं। पहली भौतिक राशि है मूल राशि। जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। पहला लंबाई, ये आप ऐसे पढ़ते हैं, हालांकि हम लोग ऐसे न पता करके लंबाई को न पहले बता करके हम लोग द्रव्यमान पहले करते हैं। ये क्यों कहते हैं ये अभी आपको पता चलेगा जब हम इसका आपको आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। तो पहला हम लेके चलते हैं द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा ऊष्मागतिक ताप, पांचवा विद्युत धारा, और सातवां है ज्योति। फिर क्या ये ध्यान दें, इनके क्रम कुछ भी हो सकते हैं। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि मैंने 4 नंबर पे ऊष्मागतिक ताप लिखा तो 4 नंबर का ऊष्मागतिक ताप लिखें। कोई भी कहीं भी लिखा जा सकता है, लेकिन इनमें से जो हम इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा यूज में ले आएंगे वह देखिए है ये। सबसे ज्यादा ये प्रयोग में लाएंगे और उसके बाद फिर कहीं कहीं ये भी प्रयोग में लाए जाएंगे और कहीं ये भी प्रयोग, इनका प्रयोग थोड़ा कम होता है। तो मूल राशि, इसको राशि न कह करके मूल राशियां कहें। ऐसी राशियां जिन्हें हम किसी अन्य या अन्य राशियों की सहायता से व्यक्त नहीं कर सकते, इन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। और इनकी संख्या क्या है, 7 है। ठीक है, इनकी संख्या 7 है और इनके मात्रकों को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, जैसे अभी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, ऊष्मागतिक ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ये इनके मात्रक हैं। ये मूल राशियां हैं और ये इनके मूल मात्रक हैं। इसी प्रकार इसी में फिर आता है दूसरा है पूरक राशियां। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, बाद में इनमें जोड़ा गया 2 राशियों को। पहला है कोण और दूसरा है घनकोण। कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक, तो ये इनकी संख्या हो गई कितनी, 7। इनकी संख्या क्या हो गई, 2। तो ये कुल संख्या कितनी हो गई, 7
धन 2, 7 + 2 है ये। इन 7 + 2 के अलावा जितनी भी भौतिक राशियां हैं वे सभी की सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज, ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनको हम इनकी सहायता से, प्रायः हम मूल राशियां ही कहते हैं, इन मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। और हम जितने भी राशियां जान रहे हैं उनमें से ये 7 और ये 2 को छोड़ दीजिए तो सारी की सारी राशियां कौन सी हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। ये आप इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे अभी हम उदाहरण के तौर पर देख लें, क्षेत्रफल, आयतन, वेग या चाल भी कह सकते हैं। ये सारी की सारी राशियां, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मूल राशियां हैं। वेग या चाल, अगर वेग की बात करें तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन और समय का अनुपात वेग कहलाता है। विस्थापन क्या है? यह समय क्या है? तो ये सारी राशियां क्या हैं? जो भी राशियां हैं, जितनी भी भौतिक राशियां आप जान रहे हैं उसमें से केवल 7 और ये 2 को क्या करें? निकाल दें तो ये जो भौतिक राशियां हैं ये सभी क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब आइए इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। विमाएं तथा विमीय सूत्र। यहां ध्यान देंगे कि हम यहां पर ये मूल राशि है ये, और यहां पर हम इसका विमीय प्रतीक लिखेंगे। अभी आपको बताते हैं इसको क्या, क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो द्रव्यमान को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल एम से, लंबाई को कैपिटल एल से, समय को कैपिटल टी से, ऊष्मागतिक ताप को बड़ा थीटा से, कैपिटल थीटा कहते हैं। स्मॉल थीटा आप जानते हैं कि ये होता है, ये आप कोण के लिए यूज करते हैं, ये बड़ा थीटा है। विद्युत धारा को एम्पियर कैपिटल ए से, पदार्थ की मात्रा ये मोल हो गया और ये हो गया कैंडिला। ये विमीय प्रतीक है जिनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। किसी भौतिक राशि, और वो भौतिक राशि कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। तो यह केवल व्युत्पन्न राशियों के लिए है।
ये विमाएं क्या है? घाते हैं। क्या है? घाते हैं, जिन्हें हम मूल राशियों पर लगाते हैं, मूल राशियों के प्रतीकों पर लगाते हैं। अर्थात कौन सी मूल राशि किस प्रकार सम्मिलित है यह बताता है। विधि सूत्र क्या है? एक प्रकार का वह सूत्र है विधि सूत्र। वह सूत्र है जो यह प्रदर्शित करता है कि किसी भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियां वास्तविक मात्रक हैं, किस प्रकार सम्मिलित हैं, ये हम यूज करते हैं। जैसे अब आइए, विधि सूत्र को हम क्या इस्तेमाल करते हैं? किसी भौतिक राशि के दो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। ये होता है आंकिक मान और दूसरा होता है मात्रक। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि गोरखपुर से लखनऊ की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है। तो यहां 280 आंकिक मान है और किलोमीटर क्या है? मात्रक है। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में अगर हम आंकिक मान और मात्रक इनका गुणा ले तो हमेशा कांस्टेंट होता है। अर्थात इसकी बात करें, ये n है और ये क्या है? u। तो हम ये कह सकते हैं n इंटू यू बराबर कांस्टेंट, या n1 u1 बराबर n2 u2। इसका हम भी आगे यूज करेंगे। यहां से यह भी बात स्पष्ट है कि अगर हम बात करें 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो किलोमीटर बड़ा मात्रक है तो उसका आंकिक मान क्या होगा? छोटा। एग्जाम्पल के तौर पर लिखें कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। यहां ध्यान दे, यह छोटा है। क्या है? ये छोटा है आंकिक मान, तो मात्रक बड़ा हो गया। और यहां आंकिक मान बड़ा है तो यहां मात्रक क्या हो गया? छोटा हो गया। लेकिन ये दोनों मान बराबर हैं, अर्थात किसी भौतिक राशि के लिए आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक रहता है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर लिख देंगे, क्योंकि 1000 मीटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1000 की संगत मात्रक क्या हुआ? मीटर हुआ। और एक किसका संगत मात्रक? किलोमीटर है। तो अब आइए, विमाएं क्या है? फिर से आ रहे हैं इस पर। विमाएं वे घाती हैं जिन्हें किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हम मूल राशियों पर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखें, हम पहला उदाहरण लेके चलें। जैसे एक चीज यहां पर से समझ लें जरा सा,
कि यहां एक किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमने लिखा एम एल टी, यहां ए, यहां बी, यहां सी। विमीय सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। यहां देखिएगा, यह पूरा का पूरा यह विमीय सूत्र है, और इन घातों को हम क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। अर्थात किसी भौतिक राशि का सूत्र अगर एम ए एल बी टी सी, इसे प्रायः हम पढ़ने के लिए अक्सर बच्चे कहते हैं एम की घात ए, एल के घात बी और टी के घात सी। एक्चुअली ये घातों का प्रयोग तो यहाँ होता है और सारे नियम भी वही लगते हैं, लेकिन इसको हम एम ए एल बी टी सी पढ़ते हैं। ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो सूत्र हुआ यह विमीय सूत्र है, और यह जो घात आपको दिखाई दे रही है ये घात विमा है। और इससे संबंधित एक गलती हम प्रायः करते हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बराबर लंबाई का विमीय सूत्र और गुणे चौड़ाई का विमीय सूत्र। या तो आप ऐसे लिखें, या इसको ऐसे लिख दें, क्षेत्रफल, और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर। तो ये बराबर हो गया लंबाई, इसको भी बड़े ब्रैकेट में, और ये क्या हो गया, चौड़ाई। अगर आप इसको a इक्वल टू एल इंटू बी लिखते हैं तो यहाँ a, l और b यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ चाहे तो आप इस भाषा में लिखें कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बराबर लंबाई का विमीय सूत्र गुणे चौड़ाई का विमीय सूत्र, या संकेतों के रूप में इसको लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिखें, ये बड़े ब्रैकेट में लिख देने का मतलब उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र हम लिख रहे हैं। या ये कितना हो जाएगा, लंबाई। अब देखिए इस टेबल से लंबाई का संकेत क्या है, L है, तो यहां कितना हो गया L। चौड़ाई का विमीय सूत्र देखो, तो इसको पहले L लगा दें। चौड़ाई भी वास्तव में दूरी है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। आप कहेंगे कि सर हम यहां लिखते हैं A इक्वल्स टू L इंटू बी, सर यहां क्यों L लिख रहे हैं, क्योंकि लंबाई अगर हम मीटर पैमाने से नाप रहे हैं तो चौड़ाई भी तो मीटर पैमाने से ही नापेंगे, दोनों तो दूरियां ही है, लंबाई और चौड़ाई तो दूरियां ही है। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर हम इसका संकेत क्या लिखेंगे, यल। इसलिए क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बराबर ये यल पर घात 2, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, L2 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, L2। या प्रायः ये परंपरा है, प्रथा है कि विमीय सूत्रों को हम अक्सर M, L और T के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो भी राशि इसमें नहीं है आप उसको क्या लिख सकते हैं, m के पावर 0 है यहाँ पे, m0 L2 T0। ठीक, क्या हो गया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L2, क्या हो गया L2 या m0 L2 T0। इतने से भी काम चल जाएगा, इतने से भी काम चल जाएगा। अब यहां देखें, अब आपको ये साफ पता चल रहा होगा कि ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र। ये पूरा क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र। ये चाहे ये यूज करें चाहे ये यूज करें, यह विमीय सूत्र कहलाएगा। लेकिन यहां देखिएगा, तथा क्षेत्रफल की विमा
लंबाई में 2 है। यहां हम विमा किसको कहते हैं? घात को। किसको कहते हैं? इस घात को हम विमा कहते हैं और इस पूरे को क्या करते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। तो प्रायः ये बच्चे गलत बोल जाते हैं, कहते हैं क्षेत्रफल का की विमा बताओ, तो लड़का कहता है L2। तो आप ये ध्यान देंगे, ये कॉमन बोलचाल की भाषा में आप भले कहें, लेकिन ये इस चीज को ऐसे न कहें। आप बोले कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, भले ही अगले ने जिसने पूछा है आपसे पूछ दे बताओ क्षेत्रफल की विमा क्या है, तो उनका आशय या उस व्यक्ति का आशय इस बात से है कि आप उसका विमीय सूत्र बताएं, भले ही उस व्यक्ति ने विमा कह दिया है। तो आप बताएंगे कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L2 है तथा क्षेत्रफल की विमाएं, चूंकि यहाँ एक ही राशि है तो विमा हो गई, 2 है नहीं, तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L2 है तथा क्षेत्रफल की विमा लंबाई में 2 है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसका निकाल लें, आयतन निकाल लें, तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो LBH कितना हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अब क्षेत्रफल के लिए तो ये L2 हो गया, आयतन का क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? L बराबर क्या हो जाएगा? L3। अर्थात क्षेत्रफल का विमीय सूत्र कितना है? L3 है, जबकि क्षेत्रफल की विमा लंबाई में कितनी है? 3 है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान देंगे, विमा और विमीय सूत्र में यही अंतर है कि विमा हम धातु को कहते हैं जो मूल राशियों के प्रतीकों पर लगाते हैं, और विमा क्या है? उस भौतिक राशि का वह सूत्र है जो ये बताता है कि किस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियां किस प्रकार सम्मिलित है। अब मैं समराइज कर रहा हूं, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों या मूल मात्रकों पर लगाई जाती है, जबकि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियां किस प्रकार सम्मिलित है। ठीक है। इसी प्रकार एक तीसरा और भी देखें, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, अब हम चाल लेकर चलते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसलिए हो गया चाल का विमीय सूत्र, ये हो गया कितना? दूरी का विमीय सूत्र। तो दूरी का विमीय सूत्र कितना होता है? L। समय का विमीय सूत्र T, ये हो गया कितना? LT -1। अर्थात चाल का विमीय सूत्र LT -1 तथा चाल की विमाएं लंबाई में 1 तथा समय में -1। तो यहां देखें कि यहां पर सिर्फ एक राशि आ रही थी, यहां पर 2 राशियां हैं। ऐसी बहुत से सूत्र आएंगे जिसमें 3 या 4 होंगे। तो ऐसी स्थिति में यहां चाल का विमीय सूत्र देखें, चाल का विमीय सूत्र बराबर दूरी का विमीय सूत्र और नीचे समय का विमीय सूत्र। तो दूरी को हम जल से प्रदर्शित करते हैं और समय को
टी से प्रदर्शित करते हैं, और ये हो गया कितना, LT-1 हो गया। तो ये हो गया चाल का विमीय सूत्र LT-1 है, तथा चाल की विमाएं लंबाई में 1 तथा समय में -1 है। अब आप ध्यान दें कि बहुत सी भौतिक राशियां आपको ज्ञात हैं, आप सूत्रों के आधार पर उनके विमीय सूत्र निकालना प्रारंभ करें। जैसे कि आपको चाल मिल गया तो त्वरण भी आप ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण का क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो अगर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल है तो आप कह सकते हैं कि ऊपर वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन यानी कि वेग में से वेग गया, घटाया गया तो भी तो वेग ही बचेगा। तो वेग का विमीय सूत्र कितना हो गया, LT-1, और नीचे क्या हो गया, समय अर्थात t, यानी कि ये हो गया LT-1 डिवाइडेड बाय t, यानी कि उसका विमीय सूत्र हो जाएगा LT-2। तो इस प्रकार आप बहुत सी भौतिक राशियों का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।